दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। बात करेंगे सहारा इंडिया पर ईडी की कार्रवाई की। दोस्तों, कल तक सहारा इंडिया के बारे में अच्छी और तमाम तरह की पॉजिटिव खबर हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे थे और हम लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सहारा सेबी का मामला खत्म है और जल्द ही भुगतान की प्रक्रिया ब्रांचों के माध्यम से होगी। लेकिन आज सुबह आते आते ईडी की कार्रवाई की न्यूज जैसे ही मीडिया में छाई, एकदम माहौल नकारात्मकता की तरफ चला गया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, ईडी ने आज कोलकाता में स्थित इनकी एमबी वैली पर कार्रवाई करते हुए 707 एकड़ ज़मीन को अटैच किया गया है, वो अस्थायी रूप से किया गया है और ये कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के अनुसार की गई है। पीएमएलए एक्ट के बारे में आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले। इसमें ईडी प्रेस रिलीज में आगे ये बताती है कि उन्होंने ये कार्रवाई ओडिशा, राजस्थान और बिहार में सोसाइटी के खिलाफ जो एफआईआर हुई हैं उनमें से 3 एफआईआर उठा के की गई है। इसके अलावा ईडी बताती है कि कुल मिलाकर सहारा के ऊपर 500 एफआईआर हुई हैं, जिनमें से 300 पीएमएलए के तहत आती हैं और उनमें साफ साफ दिखाई देता है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले का उल्लंघन हुआ है। दोस्तों, ये तो कोई खास और चिंताजनक बात नहीं थी। चिंताजनक बात यह है कि ईडी ने सारा स्कीम्स को पोंजी स्कीम्स बोला है। ईडी का कहना है कि सहारा कंपनी ने लोगों को बार बार अधिक आपका रिटर्न देने का और एजेंटों को अधिक कमीशन का लालच देकर पैसे को बार बार इन्वेस्टमेंट कराया है। उन्होंने पहले वाला पैसा तो दिया नहीं, लेकिन नया पैसा लेते हुए रहे, जिसके कारण उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया और जिसका उपयोग उन्होंने ये ज़मीनें लेने के लिए किया गया। इसके अलावा दोस्तों, आगे ईडी बताती है कि सहारा इंडिया की विभिन्न संस्थाओं जैसे HICCSL, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहरायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा समूह की अन्य संस्थाओं के माध्यम से पोंजी स्कीम्स चलाई जा रही थी। समूह ने जमाकर्ता और एजेंटों को क्रमशः उच्च रिटर्न और कमीशन का लालच दिया, जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, और जमाकर्ताओं को किसी भी जानकारी या नियंत्रण के बिना गैर विनियमित तरीके से एकत्र किए गए धन का उपयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने पुनर्भुगतान से परहेज किया और इसके बजाय जमाकर्ताओं को अपनी परिपक्वता राशि वाली मैच्योरिटी को फिर से जमा करने के लिए मजबूर किया गया या प्रलोभित किया गया, या तो उनको बोला गया कि अब हम सुनते हैं कि एजेंट्स क्या क्या बोलते थे कि अभी तो पैसे हैं नहीं देने के लिए, आप इसको एफडी डाल दीजिए, 5 साल के लिए डबल हो जाएगी, उसके बाद पैसा तब तक एडजस्टमेंट हो जाएगा। एक योजना से दूसरी योजना और इकाई में जमा राशि को स्विच या स्थानांतरित करने के लिए, भाई सहारा हाउसिंग से सोसाइटी में भेजने के लिए आप सब जानते हैं जो फंड था वो सारा कोई हाउसिंग में तो कोई अलग जगह था, उन सबको बिना कस्टमर की अनुमति के या बिना कस्टमर को बताए सारा सोसाइटीज में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब सारा सरी के पास मौका था अपनी गलतियां सुधारने का, तब उन्होंने सुधारा ही नहीं और ये मेरा इशारा उसी तरफ था। गैस पुनर्भुगतान को छिपाने के लिए समूह ने एक योजना में पुनर्भुगतान दिखाने के लिए खातों की पुस्तकों में हेरफेर किया। पुनर्निवेश को दूसरी योजना में नए निवेश के रूप में माना। पोंजी योजना को कायम रखने के लिए उन्होंने मौजूदा मैच्योरिटी राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं होने के बावजूद नए जमा स्वीकार करते रखा, जो मैं आपको पहले ही बता रहा था। एकत्र किए गए धन का हिस्सा बेनामी संपत्ति बनाने, वो भाई ये बड़ा ह्यूज है कि जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है
उससे उन्होंने बेनामी संपत्ति इकट्ठा की है, मतलब कि सीधा PMLA एक्ट का उल्लंघन है। अपने निजी खर्चों और शानदार जीवन शैली के लिए इस्तेमाल किया गया है। जांच में यह भी पता चला कि उन्होंने सारा समूह की संपत्तियों का भी निपटान किया है और जमीन की बिक्री के बदले में अघोषित नकदी में भुगतान का एक हिस्सा प्राप्त किया है, जिसे जमाकर्ताओं को उनके सही दावे से वंचित किया गया। जांच के दौरान जमाकर्ता एजेंटों, सारा समूह के कर्मचारियों, अन्य संबंधित व्यक्तियों सहित भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बयान PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए। साथ ही PMLA की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई, जिसमें 2.98 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी बरामद की गई है। दोस्तों, ये प्रेस रिलीज थी और जल्द ही पूरी डिटेल आने वाली है। डिटेल्स में कहाँ किसके घर छापा मारा गया और नकदी कहाँ से पकड़ी गई, इसकी डिटेल्स अभी आना बाकी है। बाकी ED ने अपनी कार्रवाई के बारे में प्रेस रिलीज जारी की। इसमें ED सीधा सीधा कह रही है कि सहारा समूह ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके खिलाफ काम किया गया है और जल्द ही अन्य कार्रवाई आप इस पर देखते आपको बनेगी, आप देख सकेंगे। क्योंकि जब ED किसी के पीछे पड़ जाती है दोस्तों, उसको छोड़ती नहीं है। ED भ्रष्टाचारियों के लिए, धोखेबाजों के लिए एक यमराज, एक काल का नया नाम बन गई है। देखो दोस्तों, हालांकि अब ये सब आरोपी ही हैं। ED ने प्रॉपर्टी भी अस्थायी रूप से अटैच की है, लेकिन दोस्तों ED जो कार्रवाई करती है, अगर वो किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो उस मामले में जमानत मिलना भी मुश्किल है। दोस्तों, इसी प्रकार का एक खबर हमने श्रीवास्तव साहब से झारखंड हाई कोर्ट में सुनी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने एफिडेविट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने किसी को मजबूर नहीं किया कि आप इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि सहारा मैनेजमेंट की तरफ से अपने ब्रांच मैनेजरों को बोला गया था कि अभी पैसा नहीं आएगा, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। और भोले वाले एजेंटों ने अपने लोगों से बात कर जो उनके निवेशक थे, जो उनके रिश्तेदार थे, क्योंकि ज़्यादातर जो निवेशक होते हैं वो रिलेटिव ही होते हैं, उनको प्रलोभन देकर पैसा डबल करने का या कुछ और एक्स्ट्रा इंसेंटिव देकर पैसा रिटर्न करवा दिया, जमा करवा दिया। और साथ ही साथ बहुत सारे एजेंटों की, जिनकी खुद की भी मैच्योरिटी थी और जिनका खुद कमीशन आया था, वो भी वापस करा दिया, क्योंकि सारा पैसा किसी को दे ही नहीं रही थी। केस पहले से चल रहा था, लेकिन 2014-15 में बताते हैं कि सारा को मौका दिया गया था कि आप जो पहले वाला भुगतान है उसको कर दीजिए, उसके बाद आप अपना कार्य बढ़ाते रहिए। लेकिन सारा ने दिमाग में एक बात आई कि पैसा वापस दिया जाएगा तो एजेंट काम करेंगे, जिसके कारण वापस FD होंगी तो मोटा कमीशन दिया जा सकता है, और जो हमारे ऐशो आराम के दिन चल रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें भी विघ्न पड़ सकता है। यहाँ सारा को ये भी लगा हो सकता है कि उन्होंने सोचा है कि जितना रिटर्न अभी हमारे पास पैसा जमा है वो वापस ना आए। बहुत सारी प्रकार की बातें उस समय उनके दिमाग में रही होंगी, जिसके कारण उन्होंने लोगों को पैसा नहीं दिया, और उसी का केस अभी तक चल रहा है। दोस्तों, ये एक बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है और जल्द ही सारा के ऊपर बड़ी कार्रवाई आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार सहारा समूह से उनके टॉप जो डायरेक्टर हैं उनकी लिस्ट और प्रॉपर्टीज मांगता है, जो टॉप उनकी कंपनीज हैं उनकी कितने एसेट्स वो मांगता है, लेकिन सहारा समूह की तरफ से प्रोवाइड नहीं कराई जा रही। हालांकि उसके लिए अलग वजह है कि सुप्रीम कोर्ट मांगता था तो वकील कुछ ना कुछ दलीलें देते थे, उसके बारे में हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि अब मामला अदालत में है। लेकिन अगर अब ED ने कार्रवाई चालू कर दी है तो अपने आप सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपका क्या मानना है और क्या सोचना है इस विषय पर? क्या सहारा के दिन खत्म हो चुके हैं? क्या सहारा सच में एक पोंजी स्कीम थी या सहारा सही है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दे सकते हैं। और दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।